करी, कभी तेने बड़ाई करी? उन्होंने कहा महात्मा जी वो ऐसी काम ही ना करती कि जो मैं बड़ाई करूं। बोले बाकी भोजन में कभी बड़ाई करी तेने कि बाने भोजन बना के लायो और तेने उसकी बड़ाई प्रशंसा, अरे देवी तुम तो अन्नपूर्णा देवी हो, बड़ी सुंदर तुमने भोजन बनायो। बोले कहा बड़ाई करे महात्मा जी, जरी जरी तो फुल के लावे हैं, कभी दाल में नमक ज्यादा हो जावे, कभी चावल कच्चे रह जावे, तो मैं कहा बड़ाई करूं, झूठो फूटो से बड़ाई करने में अच्छो सो लगे। तो बोले अरे ऐसे काम ना चले, वो तेरे पे कृपा रुकी हुई है, यही कारण है कि रुकी हुई है, बाको बड़ाई करके एक दिन देख लियो। अच्छा एक व्यक्ति है कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें पता है जब माताएं जो माथे पे लाल बिंदी लगाती है क्यों लगाती हैं, जो बीच में बिंदी लगाती हैं, ये उनका क्या है, कैमरा है। जब कैमरा चलता रहता है ना तो बाप पे जब वाके बटन को पुश करते हैं यानी दबाते हैं तो एक रेड लाइट सी जलती है ना, तो वहाँ में रिकॉर्डिंग सबरी आ जाती है, समझो रिकॉर्डिंग चालू है, रेड सी जलती है वो। माताएं ये जो रेड बिंदी लगावे ना, या में रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्डिंग हेरो है, कछु भी शिकायत है जाए और कोई कछु कर ले, यदि पत्नियां सुन ली भागवत कथा में कहीं भी मेरो शिकायत बाने कर दियो तो या में रिकॉर्डिंग भरे वो घर पे जाएंगी कह देंगी, और जब समय आने पे ये निकालती हो माताएं। तुमने वहां कथा में कहा बोलो, माताओं को पूरा याद रहता है, वहां में सब घुसो है ना, कौन कौन सी बात भाई वहां में है। तो ये सत्य बात है कि ये जो बिंदी है ना, या में रिकॉर्डिंग भर रहे हो, सावधान पतियों भी, जितने पति हैं उनकी माताएं बैठी हैं, स्त्रियां तो सावधान हो जाएं, कोई काऊ तो शिकायत ना करे। तो महाराज बाने बोलियो कि आज मैं अपनी पत्नी को बहुत बड़ाई करूंगा। और जब पति गया घर पे तो पत्नी वह दिन भोजन लेके आई और बैठ गया पति आराम से, सजा के भोजन लेके आई पत्नी। अरे देखते ही पत्नी को बाने बोलियो आहा कितना आनंद आ रहा, आहा अरे तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी हो, क्योंकि उसे पता पड़ गई कि कृपा यहीं पे रुकी है और यहीं से चालू होगी। अरे तुम तो पानी को भी छू लो तो पानी अमृत बन जावे, अरे अन्नपूर्णा देवी कृपा है गई, तुम तो हमें मिल गई, मेरी जिंदगी बन गई। अब पत्नी सोच रही कि जे काय को बड़ाई कर रहा है, वो थोड़ी भोजन रख के अंदर चली गई। अब भोजन अंदर रख के गई तो ये ऐसे चिंतन कर रहा है अनेत्रन को बंद करके, आहा तुम तो अन्नपूर्णा देवी है। अरे रोटी तो गोल गोल ऐसे बना में जैसे चंद्रमा जो है ना वैसे टुकड़ों लग रहा है, गोल गोल सो लग रहा है। अरे जल तो अभी तो हमने पियो भी ना है और अमृत सो लग रहा है। वाह वाह क्या देवी कैसी कृपा हुई, हमारी पत्नी भगवान करें ऐसे सबकी पत्नी मिले। और पत्नी आई घर में से बेलन लेके आई वाने, और ऐसो बेलन दिखायो कि जा बड़ाई इतनी काय को है रही है। आज 30 साल है गए रोटी बनाते बनाते, तुमने कभी बड़ाई ना करी, और आज मैंने पड़ोसी से होटल से क्या पड़ोसी के होटल से मैंने भोजन मंगा लिया, तेने कितनी बड़ाई कर दी। महाराज बाने ऐसो बेलन मारो माथे पे गोल से निकल गए हो, ऐसे ऊंचो ऊंचो से फूल रहे हो। अब बाहर निकले तो कैसे निकले, शर्म सी आ रही है। एक मित्र ने देख लियो, कहा भयो भैया जे कहाँ गिर गयो तू, अरे यहाँ में घी लगा ले, घी सही है जाएगा। और बाने वहां पे बोल दियो रोटी में घी ना लगा, क्योंकि पत्नी को पहले ताना मारता था, अरे रोटी सूखी रोटी लाई है घी ना लगाई है। और आज एक बेलन पड़ा है, जैसे मित्र ने कहा या में घी लगा लेता, बोले भैया यही लिए तो सब भयो है, घी को नाम मत ली। आज मैंने इतनो बड़ाई कियो कि चौका बेलना चलो है मेरे माथन पे, ये गुलचा सो निकलो है, जो आज के बाद मैं ऐसा काम ना करूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर भाव, तुम माताओं की बड़ी कृपा है पतियों पर, तो सोच समझ के करियो कि कभी कभी बड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जावे भैया, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जावे तो ऐसे काम मत करियो, कोई काऊ को शिकायत मत करियो। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर लीला आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन आज प्रभु ने रास मंडल की लीला करी, वाके बाद आज प्रभु को समय आ गयो
वृंदावन ते मथुरा जाने को। बड़ी ही करुण कथा आगे की लीला है, बड़े ही भाव से देखिए। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी कथा चले तो बिल्कुल उस भाव में ऐसे रम जाओ कि गोपी का प्रसंग चल रहा तो गोपी बन जाओ, उद्धव जी का प्रसंग चल रहा तो उद्धव बन जाओ, कृष्ण जी का प्रसंग चल रहा तो कृष्ण जी बन जाओ। जब वो आनंद देखिए कथा का एक अलग ही आता है। अच्छा, आनंद आए रहो है, कितनों कितनों आए रहो है जे बताइयो। ताली बजाने से थोड़े पता पड़ेगी ना, बताओ ना, मात्रा से बताओ ना कितनों आ रहे हैं। बहुत सारे। जब मात्रा बढ़ गए हो, पहले दिन ऐसे किए थे और आज तो पूरे ही फैला दिए हाथ। आज पूरे ही हाथ फैला रहे हैं, इसका मतलब सच में कथा में आनंद आ रहे हैं। और बड़ी ही सुंदर लीला कि देखिए आज परमात्मा